सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेल्ड एस्पिरेंट। आज का टॉपिक है क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर सुनते ही दो शब्द आना चाहिए, क्लाइमेट और वेदर। वेदर एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट एक बड़ा फिनोमेना है, स्पेसिफिक रीजन के लिए। बहुत टाइम के लिए एक पैटर्न आ गया है किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए, वो हो गया अपना क्लाइमेट। टिपिकली 30 साल के लिए हम इसको मान के चलते हैं, एवरेज 30 साल। 60 साल भी हो सकता है, 200 साल भी हो सकता है, 500 साल भी हो सकता है। वो उसका क्लाइमेट होता है। अब क्लाइमेट में कुछ फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेसिपिटेशन। वेदर क्या होता है? वेदर रिफर टू स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। क्लाइमेट मतलब लॉन्ग टर्म। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में लेयर ऑफ गैसेस सराउंडेड बाय द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर लिक्विड ओशियन लेक्स, क्रायोस्फीयर आइस कैप्स, glaciers, snow. Lithosphere, solid earth including mountain soils etc. ठीक है। साइंटिफिक ने इसको फॉर्मल क्लासिफिकेशन भी दिया है, वो वाइडली इसको डिस्कस भी किया जाता है इन कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं क्लाइमेट्स को ट्रॉपिकल, ड्राई, टेम्परेट, कॉन्टिनेंटल एंड पोलर। सो एट द एंड मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न फॉर अ स्पेसिफिक रीजन डेवलप्ड ओवर 30 years. These include precipitation, temperature, humidity, wind, specific region. ठीक है। India has a tropical monsoon climate ranging from arid desert in west to alpine tundra in north. ठीक है। इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। मॉनसून, ट्रॉपिकल मॉनसून है हमारे। डेजर्ट दिख रहा है वेस्ट में, एल्पाइन टुंड्रा दिख रहा है north। चार क्लाइमेट होते हैं इंडिया में। वो लाइक विंटर जो कि दिसंबर से मार्च तक चलती है, समर अप्रैल से जून तक चलती है, साउथ वेस्ट मानसून जो जून से सितंबर तक चलती है, पोस्ट मानसून या फिर रिट्रेटिंग मानसून उसको हम अक्टूबर से नवंबर तक लेके चलते हैं। तो क्लाइमेट 30 साल तक रहेगा, स्पेसिफिक रीजन में रहेगा। चार क्लाइमेट है, विंटर, समर, मानसून जून से सितंबर तक, और पोस्ट मानसून दिसंबर टू अक्टूबर से नवंबर। ठीक है। अब क्लाइमेट के कुछ साइलेंट फीचर होते हैं, और इंडियन क्लाइमेट के कुछ साइलेंट फीचर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले रिवर्सल ऑफ विंड। विंड जा रही है और वापस आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रेन भी होती है विंटर के सीजन में। कहाँ होती है? इंडिया के साउथ। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। इंडियन क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय complete reversal of wind system with change of season in a year. During the winter, winds generally blow from northeast to southwest in the direction of trade. ठीक है। These winds are like north east से साउथ वेस्ट जा रही है, ये ड्राई होती है, डिवाइड ऑफ नेचर होती है। अब लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर इनमें रहता है, ठीक है। लेकिन समर के टाइम कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है डायरेक्शन ऑफ विंड का, जो कि परफेक्ट साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाती है और पूरे हमारे एरिया में मानसून लेके जाती है, लेकर आती है। और लाइक जो नॉर्थ ईस्ट वाली विंड से जो साउथ वेस्ट जाती है, वो भी अगर हमारे बे ऑफ बंगाल कोस्ट को क्रॉस करने के बाद तमिलनाडु साइड जाती है, तो वो वहां पे भी बारिश लेकर आती है। कब? ठंडियों में। मैंगो शॉवर, केरला, कर्नाटका, ठीक है। सीजनल एंड लाइक सेकंड कैरेक्टर इज, पहला तो है रिवर्सल ऑफ विंड, सेकंड इज सीजनल एंड वेरिएबल रेनफॉल। इंडिया में 80% ऑफ एनुअल रेनफॉल आती है समर में, वो भी 4 महीने में। ये डिपेंड करता है किस सीजन पे कितना होने वाला है। जैसे कि बहुत सारी हैवी रेनफॉल हो जाती है गारो खैसी जयंता हिल में। मौसनरम एक जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, तारू इन गारो हिल्स, मेघालय। वहां पे भी बहुत ज्यादा बारिश होती है। और उसी तरीके से राजस्थान में इतनी कम बारिश होती है कि वो एक सेमी एरिड रीजन है, वहां पे एक मरुस्थली बन चुकी है, वहां पे रेत ही रेत है। Plurality of seasons. Indian climate is characterized by constantly changing weather conditions. There are three main seasons, but when considered broader, the number goes to 6. ठीक है। तो तीन मेन सीजन है, समर, विंटर एंड लाइक बारिश वाला, ठीक। लेकिन अगर हम उसको और जूम आउट करेंगे तो हमको और भी सीजन मिल जाएंगे, जैसे कि विंटर हो गया, फॉलो विंटर हो गया, स्प्रिंग हो गया, समर हो गया, रेनी हो गया, ऑटम हो गया। फॉलो विंटर इज लाइक ठंडी ठंड गर्मी वाला सीजन। फिर क्या हो गया, समर, विंटर, रेन, ऑटम, ठीक है। अब यूनिटी ऑफ इंडियन क्लाइमेट, अब इसके बारे में हम क्या जानते हैं? देखो, रिवर्सल ऑफ विंड, सीजनल एंड वेरिएबल रेनफॉल, प्लूरिलिटी ऑफ सीजन्स, यूनिटी ऑफ इंडियन क्लाइमेट।
हिमालयस हमारे ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो सेंट्रल एशिया से ठंडी ठंडी हवा आती है ना, उसको ब्लॉक कर देते हैं। और जो हमारे यहाँ से बारिश वाला सीजन आता है, उसकी हिमालय की वजह से पूरे इंडिया में वो बारिश हो जाती है, क्योंकि उतना ऊपर लाइक 9-9 किलोमीटर वाले बड़े पहाड़ मानसून के बादल वहां चढ़ नहीं पाते, तो वो पूरी बारिश हमारे इसी रीजन में करवा देते हैं, बैरियर की तरह काम करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एंटायर कंट्री बाय monsoon time climate. Diversity of Indian climate. Despite the overall unity of Indian climate, significant region variation exists. For instance, temperature in western Rajasthan can go to 55 degrees Celsius, whereas Leh में -45 डिग्री सेल्सियस से। मम्मी मम्मी नीचे जाओ। फिजियोग्राफिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड, latitude and location. Tropic of Cancer passes through central part of India, so in east-west direction. The northern part of India lies in subtropical and temperate zone. Southern part में क्या है, tropical. तो ठीक है, इंडिया के बीच में जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नॉर्थ पार्ट में क्या मिलता है, टेम्परेट एंड ट्रॉपिक जोन, और साउदर्न पार्ट में क्या मिलता है, सब ट्रॉपिक जोन। ट्रॉपिक जोन नॉर्दर्न पार्ट में मिल जाएगा सब ट्रॉपिक जोन एंड टेम्परेट जोन, और नीचे मिल जाएगा आपको ट्रॉपिकल जोन। Characteristics of typical tropical weather condition is receiving a high amount of isolation. Being क्या बताऊं भाई, इतना भीड़, इतना रश, क्या बोल सकते हैं। I'm sorry, बात। फिजियोग्राफिक फीचर, अब फिजियोग्राफिक फीचर्स में हमारा अर्थ आ गया। अर्थ में लाइक वो हो गया अपना लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड हो गया, ठीक है। ये अपने अर्थ में इंडिया में लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड एल्टीट्यूड, ये सब चीजें आ गए अपने फिजियोग्राफिक फीचर। हिमालय माउंटेन्स, ठीक है, ये आ गया फिजियोग्राफिक फीचर, ठीक। डिस्टेंस फ्रॉम द सी आ गया, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, तो जो हमारा लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है सेंटर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर है वो अपना हो गया टेम्परेट जोन एंड सब ट्रॉपिकल जोन। साउथ में हो गया अपना ट्रॉपिकल जोन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल वेदर कंडीशन इज रिसीविंग a high amount of insolation, ठीक है। Being nearer to the equator, also due to the ocean effect. In southern part of India experience, in southern part of India experience the small annual and diurnal temperature range. Winter Himalayas, like हिमालय एक एसेंशियल रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हमारा रीजन सब ट्रॉपिकल हो जाता है नॉर्थन वाला। कैसे, ये बहुत बड़े माउंटेन है, एक शील्ड की तरह काम करते हैं। लाइक यहाँ से लाइक मानसून के सीजन में भी काम करता है, और लाइक उधर से ठंडी हवा भी नहीं आने देता है, और वहाँ पे अपने लाइक बर्फीला इसलिए है क्योंकि सेंट्रल एशिया से जो ठंडी ठंडी हवा आती है वो हिमालयन माउंटेन में टकराती है, तो वहाँ पे आपको बर्फ मिल जाता है, और मानसून को भी कवर कर देता है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, फैक्टर रिलेटेड फिजियोग्राफिकल फीचर्स, लैटिट्यूड, लोकेशन, हिमालयन माउंटेन, डिस्टेंस फ्रॉम सी। इंडिया की पेनिनसुलर कंट्री है, और इसकी कोस्टल लाइन है 37517 किलोमीटर। तो इसमें क्या होता है, मॉडरेटिंग इफेक्ट आता है। जितना ज्यादा सी के पास होगा उतना ज्यादा मॉडरेटिंग इफेक्ट आएगा, और जितना ज्यादा दूर होगा तो उसमें कॉन्टिनेंटलिटी ही लग जाएगी, ठीक है। एल्टीट्यूड, तो अब देखो, आपको पता है जितना ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन क्यों होगा, क्योंकि वहां पे एयर प्रेशर कम हो जाएगा, समझे, लोअर एयर प्रेशर। ठीक है, तो इट मींस हाइट above the average sea level, temperature decreases with height due to thin air. Places in mountain are cooler than places on plains, as there is less conductivity heating. Distribution of land and water. Compared to land, water heats up and cool down more slowly.
डिफरेंशियल हीटिंग बिटवीन लैंड एंड सी, ठीक है। रिलीफ, अरे वही है सब, ठीक है, ये सब आपको पता। फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड, फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर डिफरेंस आता है, ठीक। तो प्रेशर कंडीशन ड्यूरिंग समर इंटीरियर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया प्लेन, जिसमें हमारा ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो यहाँ से निकलती हॉट एयर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से हॉट एयर निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, ठीक है। और इस लो प्रेशर को बोलते हैं हम लो प्रेशर मानसूनल थ्रो। दूसरे हाथ में टेम्परेचर इन इंडियन ओशन इज रिलेटिवली लो, एज वाटर नीड्स मोर टाइम टू हीट देन लैंड। This result in creation of relatively high pressure region over the sea, creating temperature and pressure difference between north central Indian plains and Indian Ocean, ठीक है। समझिए मैंने क्या बोला, इट इज सिंपल इंग्लिश, आई थिंक यू गॉट इट। डायरेक्शन ऑफ सरफेस विंड, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ सरफेस विंड के बारे में। सो व्हाट डज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस विंड मीन, व्हाट डज इट रियली मीन, डायरेक्शन ऑफ सरफेस विंड। फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड, प्रेशर कंडीशन ड्यूरिंग समर इंटीरियर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कवर राजस्थान, ठीक। अब डायरेक्शन ऑफ सरफेस, सरफेस विंड क्या होता है, तो सरफेस विंड में होता है मॉनसूनल विंड, लैंड और सी ब्रीज और लोकल, ठीक है, जो सरफेस पे ट्रैवल करती है। ऑब्वियसली सरफेस विंड आर दोस विंड ट्रैवल इन द सरफेस, तो इस विंड्स में आता क्या है, मॉनसूनल विंड्स आ गया हमारा, लैंड और सी ब्रीज आ गया, कोल्ड विंड्स हो गया, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर इन लैंड और सी। इसकी वजह से इसको मतलब एक टर्म बोलते हैं डिफरेंशियल हीटिंग। डिफरेंशियल हीटिंग मतलब जो प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन लैंड, pressure of land and sea, wind from pressure high pressure region of sea start moving towards the low pressure region of North India. Thus, by middle of June, the general movement of air is from equator region of Indian Ocean to the Indian subcontinent, and direction of this wind is from southwest to northeast. So, मॉनसूनल विंड के बारे में बात करें, अब सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में पता चलता है। देखो, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाएगी हवा, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी हवा, तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वैसे ही काम। Coastal regions remain under the influence of sea breeze, while interior air areas are affected by local winds and monsoonal winds. Interior, सीधी सी बात है, कोस्टल एरिया में लाइक जो ओशियन के पास है, वो तो ऑब्वियसली अफेक्टेड रहेंगे ना सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, लेकिन जो एक्सटीरियर एरिया है वो अफेक्ट होंगे किससे, विंड्स, ओके।
अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। इंडिया जो कि सबसे बड़ा देश, लाइक सबसे महान देश, यहाँ पे वेरिएशन टेम्परेचर इतना है कि तुमको -45 से लेके 55 डिग्री तक ही मिल सकता है। -45 हमको ले लद्दाख में मिलेगा और राजस्थान में 55 डिग्री तक मिल जाएगा। और लाइक जून के टाइम में जो राजस्थान का एक चारों रीजन है उसमें 50 डिग्री प्लस मिलता है, तो वो राजस्थान का ऐसा लाइक मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ पे मिल जाता है। हम जम्मू एंड कश्मीर में चले जाते हैं तो हमको द्रास रीजन है यहाँ पे -45 मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर में कहा, लद्दाख वाले एरिया में, ठीक। और त्रिवेंद्रपुरम में चले जाएंगे तो 20 मिल जाएगा उसी रात में, ठीक है। This is what it is. Moreover, even within a single location, daily temperature variation can be shrinkingly pronounced in Kerala, Andaman, Nicobar, and difference between day and night temperature may be hardly even 7 or 8 degrees. Whoa, ठीक है। यही रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है हमारे इंडिया में। दैट्स व्हाई इंडिया इज सो ग्रेट, और इंडिया इतना सुंदर है कि मेरे को इसको घूमना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मेरे को इंडिया में घूमना है, मेरे को लाइक पैसा नहीं है, लाइक दैट्स द इशू। आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। But I'm so hungry. Variation in precipitation. Variation occurs not only in type of precipitation but also in its amount and seasonal distribution. The western coast from Kerala to northern tip of Maharashtra receive very heavy rainfall during monsoon season. जुलाई और अगस्त के बीच में वेस्टर्न कोस्ट ऑफ केरला टू नॉर्दर्न टिप ऑफ महाराष्ट्र को बहुत तेज पानी मिलता है, ठीक है। चेरापूंजी और मौसम में बहुत ज्यादा पानी, और राजस्थान सूखा सूखा। अब कुछ और अदर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की हम बात करते हैं। जेट स्ट्रीम। एयर करंट इन अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम अभी आपको बहुत बार पढ़ने में आएगा, सुनने में आएगा, तो इसको थोड़ा सा समझ लो कि जो एटमॉस्फेयर की अपर मोस्ट लेयर, लाइक अपर लेयर, नॉट द अपर मोस्ट लेयर, अपर लेयर में मिल जाए कर एयर करंट, उसको हम बोलेंगे जेट स्ट्रीम। इट कुड बी डिटरमाइंड, इट कुड डिटरमाइन द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द मॉनसून। Monsoon other jet stream में बैठ गया, sweet baby sweet, what I just want to say, it's sweet. Low pressure systems that originate over Mediterranean region in winter and move eastward towards India, passing over Iran, Afghanistan, Pakistan, are responsible for winter rain in northern India. Condition in regions surrounding India, ठीक है। ओके, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। अब इंडियन क्लाइमेट के हम सीजन्स में, तो 4 टाइप के सीजन आपको बेसिकली मिलते हैं। विंटर को हम बोलते हैं कोल्ड वेदर, समर हॉट वेदर, रेनी शॉर्ट वेस्ट मानसून, एंड कूल सीजन इज रिट्रीटिंग मानसून। अब विंटर के बारे में बात करें। विंटर हमारे नवंबर से मार्च तक चलता है। जनवरी इसका कोल्डेस्ट। सन साउथ ऑफ इक्वेटर में रहता है, इसलिए हमको यहाँ पे ठंडा ठंडा फील होता है। स्काई बहुत क्लियर रहती है, बहुत अच्छा मौसम रहता है। टेम्परेचर बहुत लो रहता है, उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत लो रहती है। टेम्परेचर की रेंज बहुत कम होता है और उसके रेंजेस भी बहुत अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो अब टेम्परेचर इन विंटर सीजन, isotherm of 20 degree Celsius run parallel through the Tropic of Cancer. The south of this isotherm टेम्परेचर है 20 डिग्री अबव। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपको 20 डिग्री का आइसोथर्म मिल जाएगा, उसके नीचे ज्यादा मिल जाएगा, उसके ऊपर और कम मिल जाएगा, ठीक है। ये इसमें लिखा है। प्रेशर इन विंटर सीजन, so high air pressure prevail over large part of northwest India due to low temperature coupled with divergence induced by ridge of STG. So high pressure मिलेगा कहाँ पे? Northwest India में। Pressure is comparatively lower in South India. The winds start blowing from high pressure area of northwest to low pressure area of southeast. The wind velocity is low due to low pressure gradient. The path of wind depend on pressure gradient and physiography. Okay, okay. ये वो इंस्टाग्राम नहीं चला रही तो मैं क्यों चला रहा हूँ? मेरा दिमाग खत्म होता जा रहा है, मुझे लग रहा है।
So let's talk about western disturbance in winter. तो विंटर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बारे में बात करते हैं. द स्पेल ऑफ फाइन वेदर ओवर नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया इज ऑफन ब्रोकन ड्यू टू इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो इंटेंसिफाई होता है राजस्थान पंजाब हरियाणा में. तो विंटर में भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस आता है. हमने सोचा था कि बारिश होती ही मॉनसूनल सीजन लेकर आता, लेकिन विंटर के बारे में अब हम जानने वाले हैं. तो ये हिमालयन बेल्ट से जाती है अरुणाचल प्रदेश में. cause light rain in Indus Ganga plains. कभी कभी बारिश हो जाती है, तुमने देखा होगा हमारे लाइक इंडस गंगा प्लेन में हिमालय रीजन में, like उत्तर प्रदेश में कभी कभी ठंडी में भी बारिश होती है. हैव यू एवर नोटिस्ड इट? ठीक है. आफ्टर पैसेज डिस्टर्बेंस वाइड स्प्रेड फॉग कोल्ड वेव्स लोअरिंग मिनिमम टेम्परेचर. और ये जब होता है ना, जब हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंटर सीजन में आते हैं, तो इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर और कम हो जाता है. फॉग की विजिबिलिटी भी कम हो जाती है. कॉज ग्रेटर इनकन्वीनियंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ट्रॉपिकल साइक्लोन इन विंटर सीजन. दिस इज सीजन. अब ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे सबसे कम ट्रॉपिकल साइज साइक्लोन आते हैं इस सीजन में. ये और जैसे ये सीजन बढ़ जाता है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है, वैसे ही ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आना कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि ड्यू टू लो सी सरफेस टेम्परेचर एंड एग्जिट ऑफ आईटीसीज एट फार्देस्ट साउथ. इंटरट्रॉपिकल कन्वेनियंस जो कन्वीन क्या बोलते हैं, इंटरट्रॉपिकल जोन है, ठीक है, इसी का फुल फॉर्म नहीं आ रहा है, ये साउथ में शिफ्ट हो जाता है. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो इसके आसपास आते हैं हमारे साइक्लोन नहीं आते. और बेसिकली जो सी ठंड में सी सरफेस का टेम्परेचर वो कम हो जाता है. स्टॉर्म्स आर बोर्न इन विच आर बोर्न इन बे ऑफ बंगाल स्ट्राइक तमिलनाडु. और वहां पे पानी गिराते ठंड में. प्रेसिपिटेशन विंटर. तो पानी की बात तो करना ही मत. रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से प्रेसिपिटेशन होता है विंटर में. ये क्या होता है, ये लाइक आंध्र प्रदेश से निकल अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, लेकिन बे ऑफ बंगाल में जो बादल होते हैं उसके लाइक हवा बढ़ जाती है और फिर ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटका और केरला में पानी टपाटप कर देती है. तो यहाँ पे लाइक मैंगो शॉवर भी बोलते हैं इसको. हाई सीजनल रेनफॉल इज अबाउट 75 सेंटीमीटर बिटवीन October and December. Most of it occur along the southeastern coast of Tamil Nadu and adjoining part of Andhra Pradesh. Therefore, it gradually decreases. The western disturbance also come a little cause a little rainfall in northwest India. Above it gradually decreases from north to northwest to east. ठीक है. समर सीजन पे आते हैं. सो अभी हमने विंटर सीजन के बारे में पढ़ लिया. विंटर सीजन के बारे में क्या पढ़ा? विंटर सीजन ठीक है कब आता है, टेम्परेचर वेरिएशन क्या होता है, प्रेशर क्या वेरिएशन होता है, डिस्टर्ब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या लेकर आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों नहीं आते हैं विंटर सीजन में कम, प्रेसिपिटेशन के बारे में भी हो जाता है विंटर सीजन के बारे में. मतलब हम इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, एमपीपीएससी में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और तुम ना लिख पाओ तो तुम 10 पाओ. मैं तो लिख ही नहीं पाता, मेरी आंसर राइटिंग बहुत बेकार है. समर सीजन इन इंडिया. मार्च से जून तक हमारा समर सीजन चलता है. हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी अचीव कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए समर.
सीजन। तो ऑब्वियस समर सीजन में तो गर्मी ज्यादा होगी, मार्च से जून तक हमारा समर सीजन चलता है, मतलब अगले महीने तक हमारा समर सीजन खत्म हो जाएगा और बारिश चालू हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। समटाइम इसको प्री मानसून पीरियड भी बोल सकते हैं। एट द एंड जून के और जुलाई के बीच में जो टाइम हुआ था उसको हम प्री मानसून पीरियड में कन्वर्ट कर देंगे। हाई सन इंसोलेशन ड्यू टू अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक कैंसर। Southern part of country are distinctly warmer. North में ज्यादा गर्मी होती है। In March, highest temperature occur in southern part of the country. अप्रैल में ऊपर चले जाओ मध्य प्रदेश में, मई में और ऊपर चले जाओ राजस्थान साइड बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज देख रहे हो कैसे महीने के साथ साथ ये हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अलग अलग एरिया में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आईटीसीजेड ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, इसलिए तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि आईटीसीजेड ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। जून में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है कहाँ पे? पंजाब हरियाणा में। हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक रिकॉर्ड किया गया है 50 डिग्री सेल्सियस अलवर में, वो भी 1956 में। अभी मेरे को लगता है ये रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि इंडिया वैसे भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ ही रहा है। 50.6 डिग्री सेल्सियस एट गंगानगर ऑन 14 जून 1938। हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है। तो ये डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी हाई। डायurnal टेम्परेचर मतलब एक ही दिन में टेम्परेचर का रेंज कैसे हो, कहीं कहीं 50 डिग्री और कहीं कहीं 18 डिग्री। दिस इज व्हाट इंडिया इज, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। अगर कोई कलुआ बाहर से आएगा, सॉरी कोई फॉरेनर बाहर से आएगा, तो उसको कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। सो वी शो देम दिस शिट, टेम्परेचर वेरिएंस। Maximum summer temperature are comparatively low in coastal and southern peninsular region due to moderating effect of sea. The temperature along with west coast are comparatively low. ठीक है। A heat wave is abnormally high temperature experience. Heat wave क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर था 50 डिग्री, अब उसी में 10 डिग्री बढ़ गया, तो वो हीट वेव ही हुआ ना भाई, पड़ गई लू। हीट वेव ही तो है लू। और मोस्टली हमारा हीट वेव एक्सट्रीम पॉइंट्स पे डेवलप होता है वेस्टर्न एरिया में। तो नॉर्थ वेस्ट जैसे हमारा पंजाब हरियाणा राजस्थान, यहाँ पे हीट वेव्स मिल जाती हैं। यूपी और हमारे एमपी में भी कभी भी हीट वेव्स को सहा जाता है, क्योंकि हम पढ़ तो रहे एमपीपीएससी के लिए, लेकिन हम सारा सिलेबस कंप्लीट करने, आई डोंट नो कैसे कंप्लीट होगा, बट वी आर डूइंग इट। सो वी हैव टू डू इट एंड वी आर डूइंग इट डे बाय डे, और लाइक आई हैव टू improve my skills. Okay, pressure in summer season. The atmospheric pressure is low all over the country due to high temperature, but strong dynamic induced divergence over northwest India prevails prevents on the onset of southwest monsoon. ठीक है। सो हीट वेव के बारे में हमने पढ़ लिया।
मोस्ट ऑफ हीट वेव्स डेवलप ओवर राजस्थान पंजाब इस एरिया में मिले। तो हीट वेव्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर उसमें 6 7 8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो हीट वेव। और हीट वेव का भी लाइक रेंज है, अगर 6 से 7 बढ़ा तो मॉडरेट हीट वेव, अगर 8 से ज्यादा बढ़ेगा तो तुम्हारी गांड फाटेगी। ये मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। द सी ब्रीज ओवर ईस्टर्न कोस्टल बेल्ट एंड क्रिएट हीट वेव्स कंडीशन। ठीक है, ये भी ठीक है। प्रेशर इन समर, प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर इज लो ओवरऑल द कंट्री बट स्ट्रॉन्गली dynamically induced divergence over northwestern India prevent the onset of monsoon. Winds in summer season, there is a marked change in direction and speed of winds from winter. ठीक है। लू लू ईरान, बलोच और थार डेजर्ट से ओरिजिनेट होती है मई जून के बीच में। हाई टेम्परेचर जब रहता है, हॉट डस्ट हॉट डस्ट लेडन स्ट्रॉन्ग विंड को लू बोलते हैं। नॉर्मली सुबह 9 बजे से चालू होती और फिर शाम तक ठंडी हो जाती। इट ब्लोज एट द स्पीड ऑफ 30 से 40 किलोमीटर पर आवर एंड परसिस्ट फॉर डेज। आंधी के बारे में बात करते हैं। आंधी स्ट्रॉन्ग डस्ट स्टॉर्म है रिजल्ट। आंधी से कैसे बनता है? डस्ट स्टॉर्म का उठना को हम आंधी बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग डस्ट स्टॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम कन्वेंशनल कन्वेंटिव phenomena आर locally called as आंधीज। They move like solid walls of dust and sand. Wind velocity often reaches 50 to 60 kilometer and the visibility is reduced to a few meter. Such dust storms are common in Rajasthan, Haryana, Punjab, Jammu region, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh. They are short-lived, the squall and shower which follow the storm. ठीक है। Frontal thunderstorm in summaries. Strong conventional movement related to westerly jets। तो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसकी स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल मूवमेंट उसका ऊपर होता है, उसकी वजह से जो हवा ऊपर उठती है उसकी वजह से ठंडा स्टॉर्म आ जाता है ईस्ट और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। नॉर्मली ये उठता कहाँ से? छोटा नागपुर प्लेटू में, और फिर वेस्टर्लीज इसको उठा के लेके चली जाती है ईस्टर्न पार्ट में। तो ये हाईएस्ट इसके इंसिडेंट कहाँ होते हैं? आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर। तो फ्रंटल थंडरस्टॉर्म क्या होता है? जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल मूवमेंट के थ्रू थंडरस्टॉर्म को फॉर्म करती है। वो होता है हमारा फ्रंटल थंडरस्टॉर्म इन समर रीजन। और ये नॉर्दर्न पार्ट में आपको मिल जाएगा। फिर कुछ लाइक और एरिया जैसे कि उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और वो हो गया, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न, अब नॉर्थ वेस्टर्न क्या होता है? एंड थंडरस्टॉर्म इन समर सीजन। वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा, आसाम में डायरेक्शन ऑफ स्क्वेल इज मेनली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। बस ये जो थंडरस्टॉर्म है नॉर्थ वेस्ट से आ रहे हैं तो इसको नॉर्थ वेस्टर भी बोल देते हैं। इसकी स्पीड ज्यादा होती है, 60 से 80 किलोमीटर पर आवर होती है। हेल स्टॉर्म कभी कभी इसमें मिल जाता है। और उसका साइज क्या होगा हेल स्टॉर्म का? अगर तुम्हारे घर में एक अंडा भी गल गया ना, तुम वहीं बेहोश हो जाओ। इसका साइज है गोल्फ बॉल के साइज के बराबर। दे कॉज्ड हैवी डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप, trees, buildings, livestock, and even led to loss of human lives. However, they are sometimes useful to for tea, juice, rice cultivation in Assam. These storms are called Barodoli or Chirila, चेहरा, चीरा, जो भी बोलते हैं आसाम में ही बोलते हैं, ठीक है।
फ्रंटल थंडरस्टॉर्म इन समर सीजन, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? बर्डोलोई चेरा। व्हाट? कन्वेक्शनल थंडरस्टॉर्म इन समर सीजन, इन साउथ ऑफ थंडरस्टॉर्म, इन द साउथ थंडरस्टॉर्म अगर इन केरला, इसको मैंगो शावर बोलते हैं, और कर्नाटका में ब्लॉसम शावर बोलते हैं। तमिलनाडु particularly ड्यूरिंग इवनिंग एंड नाइट्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन समर, tropical cyclone in summer season. Tropical cyclone originate from Bay of Bengal and Arabian Sea. Few cyclones are formed in the Bay of Bengal in the month of March, but they do not affect the mainland of India. Their frequency rises steeply in April, and the number of cyclones originating in May is more than double than those of the April. Okay. About three-fourths of the tropical cyclone are born in Bay of Bengal, and rest originate in Arabian Sea. Most of the depression in April originate to south of 10 degree north, while those originating in May are born to north like this attitude. Most of the storms, चल ठीक है, storms के बारे में कहीं पर अप्रैल में राइज होते हैं, और अप्रैल में इतने होते हैं, उससे ज्यादा मई में राइज हो जाते हैं। Three-fourth of tropical cyclones are born in Bay of Bengal, and the rest originate in Arabian Sea. कहाँ पे? अर्कनियोमा, म्यांमार में। Very few hit Indian coast, while some dissipate over the sea itself. The whole of the east coast of India, the coastal areas of Bangladesh, and Arakan coast of Myanmar are liable to be hit by tropical storms in May. Many of them are quite severe or like life में damage करते हैं। Arabian Sea इस 7 डिग्री से 12 डिग्री तक मिल जाएंगे आपको। Precipitation in summer season. This season is not totally rainless. In the northeastern part of the country, dust storm bring little rainfall. Precipitation in Kashmir is mainly in form of snow caused by western disturbance. Northwester brings some rainfall in Assam, West Bengal, and Odisha. हेलो। हाँ। घर। क्या है? ओ, चलने का हूँ। पूछो चलने हो तो बताओ। हाँ बताइए। हाँ, लगा दो। Ways of transfer of heat. Heat energy from solar radiation is received by Earth through three mechanisms: radiation, conduction, and हीट एनर्जी तीन तरीके से निकलती है, ठीक है। ट्रांसफर होती है तीन मैकेनिज्म के थ्रू। रेडिएशन हो गया, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन। रेडिएशन हीट बॉडी का ट्रांसफर, मतलब हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट। कंडक्शन हो गया, हीट ट्रांसफर थ्रू मैटर ऑफ by molecular activity. Heat transfer in iron and other metal is conduction.
Generally, denser material like weather, water are good conductor, and lighter medium like air is a bad conductor of heat. Convection, transfer of heat energy by actual transfer of matter or substance from one place to another. ठीक है, रेडिएशन बिना कांटेक्ट होके रेडिएट हो गई, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी के थ्रू ट्रांसफर हो गई हीट, हो गई कंडक्शन, कंडक्टर मान के चलो, ठीक है। कन्वेक्शन क्या होगा, उठा के इधर उधर पटक देना, एक्चुअल ट्रांसफर होना, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। सन अल्टीमेट सोर्स है, तो सन की वजह से ही टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिफरेंशियल हीटिंग एंड द डिफरेंशियल हीटिंग रिसीव्ड फ्रॉम सन by different region on earth is ultimate reason behind all climatic season। सन अल्टीमेट सोर्स है हीट का, और इसी की वजह से मतलब जो डिफरेंशियल हीटिंग ये अर्थ के अलग अलग पार्ट में प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से ही क्लाइमेट है हमारी अर्थ, ठीक है। So understanding the pattern of distribution of temperature in different season is important for understanding various climatic feature like wind हो गया, pressure system हो गया, precipitation हो गया। इसको समझने के लिए हमको टेम्परेचर समझने की भी जरूरत है। इंसोलेशन, सोलर रेडिएशन के मतलब अगर 2 बिलियन सोलर रेडिएशन इंडिया वाला अर्थ के तरफ आ रही है तो सिर्फ एक ही वो लेगा, तो यो जो आ रही है ना वो इंसोलेशन होगी, proportion of solar energy जो अर्थ इंटरसेप्ट कर रही है। सम हीट विद इन द कोर, कोर से भी हीट आती है, लेकिन उसकी जो मात्रा है सन की रेडिएशन के थ्रू जो हीट आ रही है उसके मुकाबले बहुत कम है। तो हमारा जो अर्थ है शॉर्ट वेव के रूप में हीट को रेडिएट करता है, ठीक है। विजिबल लाइट प्लस वेवलेंथ बिलो विजिबल लाइट, मोस्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो अर्थ रिसीव करता है शॉर्ट वेव के रूप में किसको, लाइट को, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। द अर्थ एब्जॉर्ब शॉर्ट वेव रेडिएशन ड्यूरिंग डे टाइम एंड रिफ्लेक्ट बैक ड्यूरिंग नाइट टाइम। स्ट्राइक हो रही है, हमारा सन हो गया यहाँ से रेजर कुछ 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 कुछ, ये अपने फ्रिज, इसी वजह से ये जोन बन गए। अब हर जगह पे एक ही तरीके की सोलर रेडिएशन नहीं पड़ रही है, डिफरेंशियल सोलर रेडिएशन है हर पॉइंट पे। तो जैसे इक्वेटर हो गया, यहाँ पे सीधे पड़ रही है, इधर पे कम पड़ रही है, इधर पे कम पड़ रही है, इधर पे और कम पड़ रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंक्लिनेशन ऑफ सन डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, हीट रिसीव डिपेंड करता है डे और नाइट, क्लियर स्काई और ओवरकास्ट की, समर और विंटर पे। ट्रांसपेरेंसी, जो हम हीट रिसीव कर रहे हैं वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उनमें से कुछ हमारे फैक्टर जैसे डे या नाइट है, क्लियर स्काई है या फिर बादल है, समर है विंटर है, ये कुछ पॉइंट हुए। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोस्फेयर, एरोसोल, dust, water vapor, clouds, etc. affect transparency. The wavelength of radiation is more than the radius of obstructing particle. So जो हीट आती है, जो हमारे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर, सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, फिर ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन हो गया, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया जिसमें एरोसॉल्स आते हैं, डस्ट आता है, वाटर वेपर आता है, क्लाउड आता है, एंड विद इफेक्टिव ट्रांसपेरेंसी वेवलेंथ एक्स है of radiation is more than radius of obstructing particle, then scattering of radiation
टेक्स प्लेस। और अगर वेवलेंथ कम है ऑब्स्ट्रक्टिंग पार्टिकल वेवलेंथ से तो रिफ्लेक्शन हो जाता है। लैंड सी डिफरेंस, एल्बिडो ऑफ लैंड इज मच 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 ग्रेटर देन एल्बिडो ऑफ ओशन। ओशन एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। और लैंड में जो हमारा सी लाइट मतलब जो ओशियन में जो पानी है उसमें जो सन की रेडिएशन है, सन की रेज है, वो 20 मीटर तक जा सकती है, जबकि लैंड के उसमें सिर्फ 1 मीटर तक जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि लैंड जल्दी ठंडा और गर्म होता है ओशियन के कंपैरिजन में। If in ocean, the continuous convection cycle help in heat exchange between layers, keeping diurnal and annual temperature ranges low. ठीक है, specific heat of water is 2.5 times higher than land mass. Therefore, water takes longer to get heated and to cool down. Prevailing winds ऑब्वियस है। ओशन करंट भी बहुत अफेक्ट करते हैं। एल्टीट्यूड तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल लेप्स रेट है 1 डिग्री फॉर 165 मीटर्स। ऊपर जाएंगे तो अभी 1 डिग्री कम हो जाएगा। अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम सन, ये भी एक मेजर फैक्टर है। अपेलियन और पैलियन आपको पता ही होगा, जितना सबसे ज्यादा दूर कब होता है, 4 जुलाई को 152 मिलियन किलोमीटर दूर किलोमीटर। और जब वन लाइक जब हम 3 जनवरी को देखते हैं तो 147 मिलियन किलोमीटर। इसको बोलते हैं एपिलियन, इसको पेरिलियन बोलते हैं, इसको एपिलियन बोलते हैं। Therefore, annual isolation received by Earth on 3rd January is slightly more than 4th of July. अब हम बात करते हैं latitudinal heat balance. The amount of insolation received vary from latitude to latitude. 40 डिग्री नॉर्थ साउथ में सबसे ज्यादा हीट मिलती है तो हम उसको एनर्जी प्लस रीजन बोलते हैं। और उसके ऊपर चले गए तो हीट की लाइक जो मतलब जो सनलाइट है वो कम मिलने लग जाती है, क्योंकि एल्बेडो वाला रीजन है, यहाँ से रिफ्लेक्ट ज्यादा कर जाती है, तो इसको एनर्जी डेफिशिएंट रीजन भी बोल सकते हैं। इस लॉजिक के अकॉर्डिंगली यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए कि पोल की तरफ बिल्कुल ऐसा ठंडा हुए कि भैया आदमी मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका रीजन सिंपल है, ओशन करंट। ओशन करंट वार्म वाटर को ठंडी जगह पे लेकर जाती है और ठंडा वाटर को यहाँ पे लेकर जाती है, इसलिए हमारा टेम्परेचर डिफरेंस ऐसा बन जाता है। The transfer of surplus energy from lower latitude to deficit, ठीक है, इसकी वजह से हमारा बैलेंस बन जाता है। अब आइसोथर्म, आइसोथर्म एक इमेजिनरी लाइन है जो इक्वल टेम्परेचर को शो करता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर is shown with the help of map. Isotherm effect of altitude is not considered while drawing isotherm. ठीक है, जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं? जनरली पैरेलली घूमते किसके पैरेलल्स होते हैं आइसोथर्म्स, किसके जो लैटिट्यूड है उसके पैरेलल चलते हैं। ठीक है, sudden bends at ocean continent boundary due to differential heating of land and water. Temperature above the ocean and land must vary even on same latitude. We have seen how land sea differentiate चल रहा है a lot. We will not.
सो गाइस लास्ट 3 पेजेस हो गए. सो जनरल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं. तो हाईएस्ट टेम्परेचर अकर होता है ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एरिया में, जो कि हमारा ट्रॉपिक कैंसर के ऊपर आता है. ठीक है. तो लोएस्ट टेम्परेचर आता है पोलर और सब पोलर एरिया में. तो लाइक समझ रहे हो, बिल्कुल एंड में आ रहा है, कॉर्नर में. ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच रही डायरेक्ट, ऑब्वियस है. और डायनल एनुअल रेंज टेम्परेचर मिलता है यहाँ पे. ठीक है. कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से भी यहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट भी बढ़ता है. डायरनल एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आर लीस्ट ओशन, क्योंकि यहाँ पे हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, और मिक्स वाटर हमेशा इसकी लो रेंज को लो रखते हैं. लो टेम्परेचर ग्रेडियंट आर ऑब्जर्व ओवर ट्रॉपिक्स. सन इज ऑलमोस्ट ओवरहेड entire year. The high temperature gradient over middle and high latitude. Sun apparent path varies significantly from season to season. Temperature gradient are usually low. अरे यार ये नहीं पढ़ना, छोड़ो. बहुत बोरिंग टॉपिक है और ये आने भी नहीं वाला है. तो गाइस मेरे को माफ कर दो, खुद पढ़ लेना. मैं मेरा दिमाग खत्म 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 हो चुका है. ठीक है. सो आई एम गोइंग. इतना बड़ा लेक्चर बना दिया मैंने. जय श्री राम.